पुराने समय की बात है। एक बहुत ही गरीब और गांव में एक ग्वालन रहती थी जो बहुत ही गरीब थी और दूध बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन वो दूध बेचने के लिए वृंदावन जा रही थी। रास्ते में जमुना नदी पड़ती है, तो वो जमुना नदी को पार करके दूध बेचने के लिए जाती थी और शाम को दूध बेचकर घर वापस आकर अपना खाना बनाती थी। इसी तरह से दिन बीतते गए और वो अपना दूध बेचकर गुजारा करने लगी। एक दिन किसी महात्मा जी की कथा चल रही थी, तो वो महात्मा जी कथा में बोल रहे थे कि अगर राधे कृष्ण जपोगे तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। तो उस ग्वालन ने महात्मा जी की कथा को बड़े ध्यान से सुना और सुनकर वहाँ से चली गई। जैसे ही वो जमुना नदी के किनारे पर आई, उसे वहाँ पर कोई भी नाव वाला नहीं मिला। फिर उसे उस महात्मा के द्वारा कही गई वो बात याद आई कि अगर राधे कृष्ण करोगे, जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। उसने सोचा, अगर हम भवसागर से पार हो सकते हैं तो ये तो एक छोटी सी नदी है, तो इससे पार तो हम हो ही जाएंगे। तो उसने भी राधे कृष्ण का जाप किया और वो ग्वालन जमुना नदी से पार हो गई। बस फिर क्या था, इसी तरह से हर रोज़ वो राधे कृष्ण जपती और जमुना नदी को पार कर लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन उस ग्वालन ने सोचा कि जिन महात्मा की वजह से मैं आज जमुना नदी को पार कर सकती हूँ और अपने पैसे बचा रही हूँ, जो कि मुझे उस नाव वाले को देने पड़ते थे, तो क्यों ना मैं उन महात्मा जी को अपने घर बुलाऊं और उन्हें उनका आदर सत्कार करूं। यही बात सोचकर वो ग्वालन फिर से वृंदावन की तरफ चली और वहाँ पर महात्मा जी के सत्संग खत्म होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, उस ग्वालन ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या को हल किया है। कृपा करके आप मेरे घर आइए और मैं आपका आदर सत्कार करना चाहती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तो जैसे उस ग्वालन शाम को दूध बेचकर आई और महात्मा जी को अपने साथ अपने घर में ले गई। तो जैसे ही ग्वालन महात्मा जी को जमुना नदी के किनारे पर लाई, महात्मा जी ने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नाव वाला नहीं है, तो फिर हम कैसे जाएंगे। ग्वालन बोली कि चलो महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, लेकिन कैसे जाएंगे, नाव वाला तो यहाँ है नहीं और तैरना मुझे आता नहीं है, तो फिर तुम ही बताओ कि हम नदी पार कैसे करेंगे। तो ग्वालन हंसने लगी और बोली, आपकी ने ही तो बताया था रास्ता नदी पार करने का। महात्मा जी आश्चर्यचकित हुए और पूछा, मैंने क्या बताया था। तो ग्वालन बोली, आपने ही तो अपनी कथा में कहा था कि राधे कृष्ण जपते जाओ तो भवसागर से पार हो जाओगे। तो ये तो सिर्फ एक नदी है, आइए महात्मा जी, चलिए चलते हैं। महात्मा जी डर गए। उन्हें लगा ये ग्वालन तो पागल हो गई है और ये मुझे बीच में ले जाकर डुबो देगी और मार देगी। तो महात्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो ग्वालन राधे कृष्ण करते हुए आगे को बढ़ती चली गई और नदी पर चलने लगी। महात्मा जी को ये देखकर महात्मा जी भी नदी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो राधे कृष्ण नहीं जप रहे थे। तो बीच में जाकर महात्मा जी डूबने लगे, लेकिन उस ग्वालन ने महात्मा जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, बोलिए महात्मा जी, राधे कृष्ण आपने ही तो कहा था। तो महात्मा जी ने भी राधे कृष्ण रटना शुरू कर दिया
और वो दोनों जमुना नदी पार कर गए। महात्मा जी को आश्चर्यचकित हुआ और वो ग्वालन से बोले कि मैं महात्मा नहीं हूँ, सच में महात्मा तो तुम हो, जिसे राधा कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि वो हमारी नैया जरूर पार लगाएंगे। तो इसी तरह से वो दोनों आसानी से नदी पार कर गई और महात्मा जी को राधे कृष्ण पर अब भी पूरा विश्वास हो गया। बोलो राधे कृष्ण।